बात आगे करेंगे मगर सरकार का नसबनामा बीच में सुन ले, है ना, यही सुन ले, कई अहबाब की फरमाइश से बीच में सुन ले। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किताबों के हवाले सुन लो। किताब का नाम खसाइस कुबरा, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं। अल्लामा अब्दुल्ला मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखती हैं, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, सुभान। ये सच्ची बात है। मेरे आका ने यहाँ ना, हाँ, कसम उठा के इरशाद, कसम काबे के रब की। ए बेटा, ए बाबू, ए गोलू मोलू का है चुकंदर, बैठो ना यार। मैंने पहले ही पूछा अगर बेचैन हो तो खत्म करें, आधा घंटा हो गया। मैं अपनी बात करने लगा, मेरे मिजाज ही नहीं है। चाहे 1 लाख का मजमा हो, 50,000 का, 2 आदमी सिर्फ इश्क वाले बैठे हो सामने। हाँ, सुभान अल्लाह, सुभान। दादे की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। मैंने 2-2 लाख के मजमे में तकरीरें की, मगर नहीं, चंद लोग बैठ जाएं, प्यार में बैठ जाएं, बस तकरीर हो जाती है। माशाअल्लाह। अब बातें ना करें, मेरे को हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। और तकरीर करना कोई आसान ना जाने आप। आसान में कैसेट नहीं लगा के रखी हमने कि कैसेट लगा दी चले जाएगी। सुने मोहब्बत के साथ यार, जुमले बनाने पड़ते हैं। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ। मैं क्या अर्ज करने लगा था, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। हाँ, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हैदराबाद के इलाके में ऐसे मैंने जैसे मिलाद की कुछ थोड़ी सी झड़कियां बयान की ना, और मैंने ये जुमला इस्तेमाल किया तो एक शख्स बीच में खड़ा हुआ, बोले मौलाना साहब नबी के अब्बू, नबी के अम्मी का आप जिक्र कर रहे हैं, नबी के दादाओं का जिक्र कर रहे हैं। मैंने हाँ। बोले उसमें नबी के अब्बू, नबी के अम्मी भी आते हैं? बोले जी हाँ बताएं, सब में आते हैं, मगर एक बात बताएं। बोले हजरत जी नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना नहीं देखा। सुनियो, मैंने पहले ये जुमला कहा, दुकानें ना चलाओ, सोचो आज नबी के इश्क पे लोग अटैक कर रहे हैं, है ना। हाँ, नबी की मोहब्बत पे लोग मुश्तनुमाई कर रहे हैं। सुने तो कहने लगे मौलाना नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा यार कौन से जमाने की बातें करता है। मेरे आका ने फरमाया, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। मैंने कहा बेशक बेशक। कुन्तु नबिय्यम व आदम बैन रूही वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा। सुने नौजवानों, सुने जहन लगा के। वो कहने लगा जी वो जमाना जब आका ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया, ना अब्बू मौजूद थे, बहुत बारीक जुमला, ना अब्बू मौजूद थे, ना अम्मी मौजूद थी। मतलब फिर बोले नबी के अब्बू ने, नबी की अम्मी ने नबी का कलमा तो नहीं पढ़ा। मतलब सीधी बात का कहना क्या चाहता, बोले जब कलमा नहीं पढ़ा तो कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। माज़अल्लाह, बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। रहन हाजिर है। क्या कहने लगा कि नबी के अब्बू, नबी की अम्मी दोनों काफिर। किस लिए? बोले कलमा नहीं पढ़ा। सुने सुने, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा नादान, तो नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताता है, आ सुन्नियों से दलील सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। हाँ, बड़ी मोटी दलील। मैंने कहा तू जहन्नमी साबित करता है, आ मैं तुझे जन्नती होने की दलील देता हूँ। जहन हाजिर रख के बड़े प्यार के जुमले। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मछली ने निगल लिया, मछली ने निगल लिया। 40 दिन अल्लाह के नबी हजरत यूनुस पैगंबर मछली के पेट में आराम फरमा रहे हैं। कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। बोला मैं जिम्मेदारी से अर्ज करने लगा हूं, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब्बा क्यों? बोले
मेरे पैगंबर ने अपने मुबारक कदमों को रखा है। हाँ बेशक। अगर जहन हाजिर हो ना, बारीक जहन हाजिर हो तो सुने, बड़ा प्यार का जुमला देने लगा हूं, बहुत बड़ी बात करने लगा हूं। मैंने कहा मौला ये तो मछली है, मछली के पेट में नबी कदम रखते, मछली जन्नती, मछली जन्नती। हर गांव वालों एक मोहब्बत का जुमला यार मैं आपसे पूछने लगा हूं, जरा बताओ मछली बड़ी के माँ बड़ी? माँ तो माँ है ना, मछली बड़ी के माँ बड़ी। मैंने कहा माँ का मकाम बहुत ऊंचा है, मगर दोस्तों तवज्जो से जुमले नोट करो। मछली के पेट में नबी कदम रखते सिर्फ 40 दिन, मछली जन्नती। और करीब करो जहन, तवज्जो है। हजरत यूनुस पैगंबर को नबूवत मिली जाने कायनात का सदका, बेशक बेशक। हसनैन के नाना का सदका। हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में अपने मुबारक कदमों को रखा। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा नादान जरा एक बात बता यार, नबी मछली के पेट में 40 दिन कदम रख दे, अल्लाह को मछली पे प्यार आ जाए, अल्लाह मछली को जन्नती बना दे। ओ नादान जरा एक बात बता, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, अरे मेरे नबी की प्यारी प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में यार 1-2 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, बल्कि रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मैंने कहा 9 महीने अपने कदमों को फैलाया है। अरे नादान जरा ये बताओ वो सैयदा कितनी बड़ी जन्नती। वाह वाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जैसे पहाड़ियों के झुरमुट में जाकर बीएसएनएल के नेटवर्क में ताला लग जाता ना, ऐसा जाम हो गया। मैंने कहा कोई दलील हो तो ला, तेरे पास कोई दलील हो तो दे, हमने तुझे दलील दी, काट। झुका के खड़ा हो गया। मैंने कहा अभी अम्मी की बात है, अब्बू की और सुन ले। बोल दो जरा, बोल दो यार सुभान अल्लाह। मैंने कहा अभी तो हमने नबी की अम्मी की बात करी है ना, नबी के अब्बू की बात और सुन। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार के दादा का नाम, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे का नाम आया, जो है जब नंबर आया नबी के वालिद का, जब नंबर आया नबी के बाबा का, सरकार के दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे लोग समझेंगे मेरे जुमले को। नाम रखा अब्दुल्ला। अभी मेरे नबी दुनिया में नहीं आए हैं, पहली बात है। अभी नबी के अब्बू दुनिया में आए, सरकार के दादा ने नाम रखा, क्या नाम रखा? अब्दुल्ला। अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। मैं सर पकड़ के बैठ गया, अबे नादान तू कैसे जबान चला दी? अभी नबी दुनिया में नहीं, अभी तो नबी के बाबा दुनिया में आए। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक कई जालिमों जाबिरों पे उंगली उठाने वालों को बता दिया, अबे मैं भी ये खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी ये खुदा का। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। अब आएगा मजा सरकार के नसबनामे का। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ब पाक कर दिया। हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, हाँ एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। बेशक बेशक बेशक। ए बेटवा बैठ, बैठ जा बेटे, बैठ जा। आप लोग इधर देखिए। अच्छा जितने हजरात इधर हर गांव में बैठे हैं, मेरी जमात को छोड़ के है कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बताए? दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, मकड़ दादा, ऐसे तो बोलते हैं बाबा, है ना? अपने जब दादाओं के नाम लेते हैं दादा, परदादा, ये देहाती जबान में बात करने लगा हूं मैं। दादा, परदादा, लकड़ दादा। है किसी को अपने नबी के 5 दादाओं के नाम? अरे 5 दादाओं की छोड़ो ना, मैंने एक जगह पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं? वहां तो कजीम बैठे के चले गए। मैंने कहा हजरत बताओ कि अरकान इस्लाम कितने हैं? तो एक नौजवान खड़े होकर बोला हजरत मेरी याद है। बता बाबू कितने? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मेरी तकरीर है वो नेट पे, तो
बीच में खड़ा कह रहा मस्जिद मदरसा कुरान शरीफ में लगता है कि कैसे घेरा है चारों तरफ से यार। बोले इसी में कुछ ना कुछ होगा। अकल के घोड़े दौड़ा रहे हैं मगर आलिमों को घूर घूर के देख रहे हैं। ये दीन सिखाती है जमात की जो बैठी है ना, मैं सच्ची बात करने लगा हूं, ये जमात ना होती तो जिंदगी जानवरों जैसी बन जाती। हाँ, अगर ये नबी के वारिस ना होते तो लोगों की जो जिंदगी है ना वो जानवरों की तरह होती। न खाने का शऊर, न पीने का शऊर, न बैठने का शऊर, न चलने फिरने का शऊर। ये इन उलमा की देन है, इसलिए अपने उलमा से प्यार करो। अच्छा, एक हाजी बात बताएं, अभी 2 महीने पहले एक जनाजे में शिरकत की तो जैसे वापस आए तो पाखड़ का पेड़ होता ना, उसके नीचे हम बैठ गए। ठंडी का बड़ा प्यार का मौसम था, बैठे उधर। कहने लगा बताओ ना। मैंने कहा हाजी साहब अभी जो मिट्टी देखा आए हैं जनाजे में, तो कब्र में जब मिट्टी डालते हैं तो क्या पढ़ते हैं? बोले नहीं हजरत याद है। मैंने कहा बताओ ना हाजी साहब। बोले यार वो याद है। मैंने कहा बताइए ना हाजी साहब पढ़ते क्या है? अच्छा वो और हम 2 ही थे बस, हमने घेर लिया। मैंने बताओ हाजी साहब पढ़ते? बोले यार मौलवी साहब मानोगे नहीं। बोले बताओ ना कब पढ़ते हैं? बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा ठीक नहीं, कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा 65 की हो गई, किसी मौलवी के पास बैठने का टाइम नहीं है, अकड़ में चलता। मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा दादा ये नहीं पढ़ते हैं। बोला और क्या पढ़ते हैं? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। सुभान अल्लाह। कहने लगा मौलाना यार नई बातें ना करो, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने 365 मुर्दे इसी कलमे को पढ़कर जमीन में गाड़ दिया, आज तक अपनी कब्र छोड़कर कोई नहीं भागा। अकल के घोड़े दौड़ा रिया, अकल के घोड़े अपने मर्जी से काम कर रिया। ये क्या वजह है? उलमा से दूर रहना। आम का सीजन है ना अभी, आम सुहेल आम के सीजन में अकल के घोड़े दौड़ा रिया, आम के पेड़ के नीचे लेटा है। गर्मी का मौसम, हवा चल रही, बड़ा मजा आ रहा। नीचे बेल फैली है तरबूज की, मोटे मोटे तरबूज लगे, ऊपर आम लगा छोटा। बोले रब्बे करीम तेरा फैसला भी बड़ा अलग है, निजाम तेरा बड़ा अलग है। मौला इतना बड़ा पेड़, इतना साम, इतनी छोटी सी तरबूज की बेल, इतना मोटा फल। मौला ये तरबूज ऊपर होना चाहिए था और ये आम नीचे होना चाहिए। बस अकल के घोड़े दौड़ा लिया था हजरत। हवा चली, ऊपर से काम गिरा, सर पे गिरा के। बोले रब्बे करीम ठीक है तेरा काम मौला, अगर ये इधर वाला ऊपर होता तो आज मेरा काम हो गया। तो भाई अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। अगर कोई बात याद नहीं है तो करीब आ जाओ, अपने इन उलमा से पूछ लो यार। अकल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए। मगर आज तो मुफ्ती बनने जाहिल भी खुद ही फतवे दे रिया और खुद ही जवाब दे रिया। ये हालत नहीं। इसलिए ज्यादा बातें ना करो, जबान काटी जाएंगे। जबाने हम लोगों के भी अगर कोई जहन से निकल जाता, हम भी कहते कल को पूछना भाई देख कर बताएं, सीधी सी बात है। इसलिए ज्यादा जबाने ना चलाया करो, अपने उलमा के करीब आओ, इनसे पूछो मसाइल, अपनी जिंदगियों में निखार पैदा करो। हाथ उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो जब मैंने पूछा अरकान इस्लाम कितने, तो चारों तरफ से मौलवी को घेर दिया। बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मैंने कहा ये। बोले और क्या मौलवी साहब? मैंने कहा अरकान इस्लाम 5। कितने? 5। नंबर 1 कलमा तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? याद सबको शऊर नहीं होता। हम पर 5, अपने नबी पर 4। जो है अरकान इस्लाम हम पर 5, अपने नबी पर, जाने कायनात पर, हसनैन के नाना पर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर अरकान इस्लाम 4। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जुमला यहाँ देते बात खत्म कर लेते। अभी तो हम और नबी अरकान इस्लाम में भी बराबर नहीं है, सिफत में कैसे हो जाएंगे यार, है ना। चलिए आगे की तरफ चलते। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नस्ल पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। मैंने बेशक बेशक पूरे मजमे से अपने नबी के 5 दादा हो ना। अभी नौजवानों से पूछ लो 5 फिल्मों की हीरो का नाम बता। ये नौजवान खटाखट अभी बताया। पूरी रात मोबाइल, 12 बजे तक पहली आती है, क्या बोलते हैं उसे, नेट वाली जो आती है, और रात के 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे इस्तेमाल करता है और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ जाता है। जुमला कड़वा है हर गांव वालों, मगर सच्चा है, सही बता रहा हूं ना।
तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को ईशा के वक्त पेड़ों पे बैठकर हमने कभी उन परिंदों को बोलते नहीं देखा, और फजर की आजान के वक्त उन परिंदों को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी खामोश नहीं देखा। तुमसे वो परिंदे बेहतर। आज नौजवानों को देखो, अजीब रंग है, अजीब ढंग है नौजवान। हाँ भाई एक बात बताओ, ये ना ये जो ना ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा? जरा बताओ, ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा? जरा मैं आपसे कह रहा हूं, ये मोबाइल का प्यार कब्र में काम आएगा? नहीं। ये रातों को कुरान की तिलावत करना, रातों को सजदा करना, रातों को अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में सजदे करना, ये कब्र में काम आएगा। कुरान की तिलावत करना ये कब्र में। मगर आज देखो कुरान की तिलावत से दूर हजरत, आज बड़ा दिल दुखता है। नौजवानों को देखो, तकरीबन मैंने देखा पूरे मुल्क में दौरा करने के बाद देखा नई नस्ल जो है ना, नई नस्ल इस मोबाइल ने कुरान से इतना दूर कर दिया। 70% ये नई नस्ल कुरान पढ़ी भी नहीं है। टाइम ही नहीं है, इसे फुर्सत ही नहीं है, सोते जागते उठते बैठते इसी में कुटर 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 लगा। लोगों कुरान के करीब आ जाओ, उलमा के करीब आ जाओ, कुरान से मोहब्बत करो। ये कुरान तुम्हें कब्र में भी बचाए, हश्र में तुम्हारी गवाही देगा। बेशक बेशक। बस अगर कोई पढ़ा भी, अगर कुरान पढ़ा है ना हमारा भाई, तो बस लपेटा और 11 महीने के लिए रखे। रमजान का महीना आता, अभी बनेगा कुतब, रमजान में पढ़ के देखो, अब बनेगा कुतब। रमजान में पूछो ना 24वें रमजान को कितना होगा, तो हजरत बड़ी मेहनत की 9.5 पारा हुआ है, बड़ी मेहनत की 9.5 पारा हुआ है। मौलवी से पूछ 30 दिन में कैसे सुनाता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत को सीने में बसाओ, कुरान के प्यार को सीने में बसाओ। अजीब रंग है, अजीब रंग है। और हजरत बहुत सारे लोगों को हमने देखा, बड़ा बड़ा कड़ा हाथ में पहन कर रखा है, पता नहीं किसका रंग है, पता ही नहीं चलता है कौन सा ये। समझ रहे हैं इशारे में? पता ही नहीं चलता अपना है या दूसरा है। इतना मोटा कड़ा हाथ में, जंजीरें देखो बकरे की जैसे जंजीर होती बकरे की, गले में देखो बकरे जैसे जंजीर है, कान भी छिदा, कान में बाली पहनी है। हमने कहा नाक और बची से और छिदवा ले। अजीब रंग है भाई। अंगूठी पहनना एक नकली चांदी की, बस। समझ में आई बात? अल्लाह ने तुम्हें मर्द बनाया, मर्द बन के रखो। और अभी जो हालात शहरों के हैं ना, शहरों के जो बेटियां दूसरी तरफ चली जा रही हैं, मुर्तद हो रही हैं। अच्छा, इतने पाकीज़ा धर्म को छोड़ कर, मैंने कहा कभी पढ़ा नहीं? पढ़ जरा इस्लाम को एक बार। इस्लाम है क्या? सच्चाई की ऐनक से मजहब इस्लाम को देखा ही नहीं। कम से कम यार हमारा इतना तो हक है कि हम अपनी बात तो बयान कर सकते हैं ना। हमारा इतना अपना तो हक है ना मेरे दोस्तों।